राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। रामायण भारत की कहानी, ज्ञान गीता के दर्पण है, ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप अर्पण है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। रामायण भारत की कहानी, ज्ञान गीता के दर्पण है, ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप अर्पण है, सब रूप अर्पण है। जग जगह माँ बनमानी है, ऋषि मुनि की वाणी है, हो जग जगह माँ बनमानी है, ऋषि मुनि की वाणी। लगी राम दरबार है भाई, लगी राम दरबार है दीदी, जिंदगी सफल बना लाना। कैसे बैठे हो खाली खाली, अब कैसे बैठे हो खाली खाली, जरा परमात्मा के नाम में जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। हमारे दीदी मन से निवेदन है, भैया मन से घरों निवेदन है, अभी लगातार 3 दिन बजाना है ना, तो ढेरा ढारी मत करो। चौथैया दिन में कर आके नहीं बैठो, नहीं बैठो ना ते बैठो दीदी, नहीं बैठो ना तो एक बार जोरदार जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके और कहते का जेकर हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर। तो कौन को अपन किस्मत सुपर आज बना राम दरबार में लगे राम दरबार, तब बोले नहीं लागत है खाली खाली, अगर झूम करो जेकार नहीं आवे ये मौका काली, है ना तो अवन बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मन के गाँव में हमारे राम भैया के माध्यम से आप मन के दर्शन करे की सौभाग्य प्राप्त हुई से ओकर लिए एक बार जोरदार जयकारा बजा दो हमारे राम भैया की तरफ से, ओकर लिए ताली और एक बार जोरदार जयकारा। बोलिए राज उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या धाम की, औ बेलर गांव की। आज लागत ना बेलर है अयोध्या से, लागत ना दाई हो तो चलो मोर संग गाओ, गाँव अयोध्या लागत है, गाना तो याद है ना, याद है ना तो चलो। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लाना, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि जहाँ तक के इंद्रिय विषय की ओर जाते, वहाँ तक के भाई ते माया जान। मनुष्य के तन में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये इंद्री के निग्रह भगवान के प्राप्ति में जरूरी है। जब हम अपन इंद्रिय के निग्रह कर ले तब वो ईश्वर के प्राप्ति होते। अविद्या जाते, मोह जाते,
जिसे मोह का एक बल्ब है, जलत है ना बल्ब, बल्ब में काला कपड़ा लपेट दो आप, है तो प्रकाश हुआ, लेकिन जब वही बल्ब में काला कपड़ा लपेट दिया जाए तो वो प्रकाश हमला दिखाई दी का नहीं देना। वैसे ही हम वो ईश्वर के अंश हरण, हम ब्रह्म के ज्ञान है, परम सत्ता के जो ज्ञान है, वो जो प्रकाश है वो हमला दिखाई नहीं देते और हम सोचते कि हम यही संसार के साधारण जीव हरण, लेकिन नहीं वन्नी जनों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है वही ईश्वर के स्वरूप हरे। तो जैसे ही वो काला पर्दा हटत जाते वैसे वैसे ज्ञान के प्रकाश हम सब ला दिखाई देते। तो अपन मन से वो ज्ञान ला प्रकाशित करे बर मोह के काला पर्दा ला हटाना पड़ी, तब हमला वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा दिखाई दी। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी की थे कि इंद्रियों के विषयों की जहाँ तक मन जाते वहाँ तक के सब लमाया जान। हमार जो 5 कर्मेंद्री है, जेकर माध्यम से हम रूप रस गंध स्पर्श ये सब ला जानथन, आँख के माध्यम से हम ये जगत ला देखा थन, तो का सिर्फ ये जगत ला देखे के लिए आँख देहे का नहीं। यदि आँख के काम हम भगवान के स्वरूप के दर्शन की ओर लगा दें तो ये हमारी ये इंद्रिय के निग्रह हो जाही। वैसने पाँव जहाँ भगवत कथा होते वो कथा पंडाल तक पहुँचे बर, भगवान के कथा पंडाल तक पहुँचे के लिए हम ये पाँव ला प्रेरित करन, तब ये इंद्रिय के निग्रह हो ही। वैसने त्वचा जिन अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श ला बताते, श्रवण तो है लेकिन हमला ये जगत के बात ला सुनना है कि प्रभु के बात ला सुनना है, भगवान के कथा ला सुनना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करते। यदि हमला वो ईश्वर से मिलना है तो जगत के बात न सुन करके ये श्रवण ला भगवान के कथा की ओर मोड़न, तो हमला ईश्वर की प्राप्ति हो ही। और बोले तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या और अविद्या ये 2 माया है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पर भवकूपा। एक अविद्या जो है इतना दुष्ट है जेकर कारण से जीव दुख के कुआं में पड़े हुए हैं। आपला एक छोटे से कथा के माध्यम से बताए के प्रयास करो कि हमर श्रवण, हमर नेत्र के सार्थकता कहाँ होते। एक ब्राह्मण परिवार में बालक के जन्म हुई, नाम रखेगी राम टहल पांडे। भगवान के ऐसे कृपा कहो चाहे ओकर कुदृष्टि कहो, बालक राम टहल पांडे थोड़ा बड़े हुई, माता पिता खत्म हो गए। कुछ दिन बाद बड़े भाई ओकर पालन पोषण करते से भाई घलो खत्म हो गए, सिर्फ ओकर भाभी माँ बचे रही से। चेचक ऐस वो बालक ऊपर, राम टहल पांडे ऊपर चेचक के कारण दोनों नेत्र के ज्योति समाप्त हो गए। लेकिन ओकर अंदर एक गुण रही से कि बोला राम के कथा, भगवान के कथा से अतिशय प्रीति रही से। गांव में भगवान के कथा होत रही थे, राम टहल पांडे कथा सुने बर जाते और कथा से अतना आनंदित होते, अतना प्रभावित होते। जा करके पंडित जी बोले कि पंडित जी मोला दिखाई तो कुछ नहीं देवाए, लेकिन हाँ
आप मोला हाथ से धरा दूँ तो मैं आपके चरण सेवा कर लूँ, आपके वस्त्र वगैरह ला मैं साफ कर दूँ, लेकिन बदला में मोला भगवान की कथा सुने ला मिले, बस यही चाहता हूँ। तो पंडित जी बोले कि नहीं भैया, यहाँ सेवा करने वाला बहुत है, आप लोग कष्ट उठाए के आवश्यकता नहीं, आप तो रोज आओ कथा में और कथा श्रवण करो। 7 दिन की कथा समापन की ओर रही से वहाँ से पंडित जी दूसरा गांव की ओकर गांव से लगे हुए ही गांव में फिर वो कथा चलत रही से, लेकिन कथा के प्रति, भगवत के प्रति इतना प्रेम राम टहल पांडे जावे कथा सुने पर। एक दिन दुर्भाग्य कि घनघोर वर्षा होवत रही से, मेघ थे, बिजली चमकत है, बादल गरजत है, घनघोर वर्षा। भाभी होकर बोलते कि आज तेहा कथा सुने ला मत जा, काबर आज बहुत दिन खराब है और ऐसा न खराब स्थिति में एक तो दिखाई भी नहीं दे और इसने में ते जाबे कोई जगह गिर पड़ जाबे, जमीन गीला है, कीचड़ है, गिर जाबे, सना जाबे, लग जही, कहीं चोट आ जही। तो राम टहल पांडे बोले कि भाभी माँ, 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में घेरावे। भाभी माँ, ये दुर्दिन नो है कि मेघ बादल जो है आकाश में छाए है और अदिन नहीं इंद्र उपल बरसाकर वज्र गिरावे। वो दिन भी दुर्दिन नो है, भूखा रहता हूँ, मोर पेट में अन्न के दाना नहीं जाए और प्रेमी संबंधी जीवन में न जुरत जावे और हमारी ये गरीबी स्थिति में सब सगा संबंधी हमर से हाथ छुड़ा लिस, वो भी दिन दुर्दिन नो है। तो दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेति विपत बखानिए और श्रवणन परे न हरि कथा, ते दिन दुर्दिन जानिए। भाभी माँ, जे दिन भगवान के कथा कान में नहीं पड़े वो दिन ला आप दुर्दिन जानो। और ये कह करके राम टहल पांडे चल देते। भाभी बहुत समझाते कि आज तो कथा में नहीं जाए की के रोटी नहीं बना हो, लेकिन राम टहल पांडे जाते, जात जात रास्ता भटक जाते पैडगरी राव, लेकिन कभी मैं आपसे सीखा बड़े हो भाई ला दूर कर दे, थोड़ा और बड़े हो मोला चेचक कोई से नेत्र ज्योति चले गए, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं करो। फिर हे नाथ, आज आप मोला अपन कथा से दूर करत हो, ये मोर लिए बहुत तकलीफ है। और जब भगवान के ऐसे भक्त कैसे पुकार ला भगवान सुनिस, भगवान प्रकट होते और बोले, अरे भैया राम टहल पांडे, ते है गड्ढा में का करत हस? लेकिन पता नहीं बीच में कहाँ से ये कुआं आ गए और मैं गिर गया। भगवान बोले कि नहीं, ये कुआं नो है, ये तो छोटे से गड्ढा हरे। बोले वो ती कथा शुरू हो गए हो ही और मैं है ती गड्ढा में पड़े हूँ, आप जान गांव वाले मतलब बुला के रस्सी वगैरह के इंतजाम करके मोला निकालो। भगवान बोले, अरे साधारण गड्ढा है, ते मोर हाथ पकड़, मैं तो अभी खींच के निकाल लूँ। अब पार ब्रह्म परमात्मा के लिए कुआं का और गड्ढा का। तो राम टहल पांडे बोले, भैया मैं तो अंधा है और मैं तो नहीं देख सका, हाँ लेकिन आप जहाँ मोर हाथ है आप ही मोर हाथ ला पकड़ के ऊपर ले आओ। और जिन अपन हाथ ला परमात्मा के हाथ में दे दी स्वनिंजनो, वो जीव के कल्याण सहज ही हो जाते। भगवान जो है एक बालक के रूप धारण करके जाके राम टहल पांडे ला निकालते और सुरक्षित कथा पंडाल में पहुंचाते और बोले कि ये पुष्प है, जा करके वेदी पे चढ़ा देवे। और बोले कि आज कथा शुरू नहीं हो है। तो बोले पंडित जी के थोड़ा से स्वास्थ्य खराब रही से, तेकर कारण आज कथा लेट से शुरू हुई। राम टहल पांडे कथा में बैठ गए। कुछ देर बाद में एक भाभी ओकर राम टहल पांडे के भाभी आते, ओकर लिए रोटी ओकर पास में रखते और भगवान के वेदी में जा कर के पान और फूल चढ़ाते। और जैसे वो पान ला पंडित जी ग्रहण करते खाते, वो दिन के कथा इतना सुंदर, इतना सुमधुर, और जो कर स्वास्थ्य खराब रही से पंडित के वह ठीक हो जाते और कथा भी बड़ा सुयस हो जाते, सरस हो जाते।
अब राम टहल पांडे अपन रोटी वगैरह खाते, शाम को कथा विश्राम के बाद घर जाते। अब अपन भाभी से धन्यवाद कहते कि भाभी रोज जो रोटी खात रहे ओकर से आज के रोटी बड़ा सुंदर रही से, बहुत ही लजीज रही, बहुत से सुस्वादु रही से, आज कैसे बनाए रही सतना सुंदर। तो भाभी बोलते मैं तो तोर पास में गेच नहीं हूँ, मैं कोई रोटी लेके नहीं गए हूँ। तो बोले ये थाली और लोटा, तो बोले ये भी हमारे घर के नो है। दूसरा दिन जब राम टहल पांडे कथा में जाते और ये सब बात बताते तो पंडित जी समझ जाते कि अपन भक्त के पुकार सुन करके स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा ओकर भाभी के रूप में आकर के और अपन भक्त के रक्षा करते, ओकर पेट के अन्न पूर्ति करते, वहाँ गड्ढा में जा कर के ओकर प्राण के रक्षा करते। तो ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा। तो जब हम अपन श्रवण ला भगवान के कथा में पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, अपन जितना भी कर्म है सबला भगवान के प्रति समर्पित कर दें, तो वो हमर कल्याणकारी ही हो ही। आवन जनों एक कथा प्रसंग ला आगे बढ़ाए से पहले एक भजन। सियावर रामचंद्र की जय। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे ऐसी सुमन आई नैश शाम, ऐसी सुमन आई नैश शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुकना, ऐसी सुमन आई नैश शाम, ऐसी सुमन आई नैश शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुकना, ऐसी सुमन आई नैश शाम हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने विश्राम, ऐसी सुमन आई नैश शाम, ऐसी सुमन आई नैश शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस बार
सर्वकला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भाव सागर से तर जाऊंगी, भाव सागर से तर जाऊंगी, लेके तेरा नाम ऐसी सुबह आए आए नैश शाम, ऐसी सुबह आए आए नैश शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नशों का नाम, ऐसी सुबह आए आए नैश शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मणेला ज्ञान देते हुए आगे बोले, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाई, और देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, ये असंभव है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अभिमान आ ही जथे। जेकर पास अधिक बल है ओकर अंदर अभिमान आ ही जथे। जहाँ गुण के अधिकता है वहाँ अभिमान के भी संचार होते। आप मानस में ही एक पात्र उठा के देख लो, रावण। रावण मानस के वो पात्र हरे जेनला भगवान भोलेनाथ जैसे शिष्य बना है। भगवान भोलेनाथ घलो जेला शिष्य बना है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। रावण के गुरु कौन? स्वयं भगवान शंकर। और रावण जो है प्रकांड विद्वान, ज्ञान के धनी, विज्ञान के धनी, ऐसे रावण। लेकिन ओकर अंदर के अहंकार ओकर सबो गुण में पानी फेर देते। व्यक्ति के अंदर चाहे जितना गुण हो, लेकिन अगर एक अवगुण होते तो वो एक अवगुण के पीछे सारा गुण ढक जाते। और रावण के चरित्र आप उठा के देखो। भगवान शिव लजन गुरु बना है, लेकिन अपन मान ला, अपन अभिमान ला नहीं दबा सकती। करिस का बल के अभिमान में भगवान शंकर के पास जाते। सकल चराचर जगत ला जीते के पास गुरु के पास जाते। स्वभाव तो ये की थे कि रावण जब गुरु के पास जाते तो विनम्र भाव से जाती, लेकिन सकल चराचर ल जीते के अहंकार लेकर के गुरु के पास जाते। शंकर भगवान देखते कि चेला आए हैं और सकल चराचर ल जीते हैं। आप विचार करो वन्यजनों, एक शिष्य और गुरु के बीच के बात। जब शिष्य सफलता के उच्च शिखर में पहुंचते तो वो गुरु के लिए बड़ा ही गर्व के पल होते। ये भी पल वैसने रही से पूरा संसार ला रावण जीत चुके रही। ला ही
तो चेला आहे तो ये पर्वत का बर हिलत है। तो बोले जब रावण जी से चेला आई तब तो ये पर्वत ला हिलना है। और अगर प्रणाम करे के पद्धति भी आप देखा तो ये जहाँ तो अभिमान भी आते, लेकिन जहाँ ज्ञान भी है लेकिन अभिमान नहीं है, ज्ञानाभिमान नहीं है। और देख ब्रह्म समान सब माही, सब में एक ब्रह्म ला देखते। ज्ञानी के दृष्टि सब में एक देखना, एक ब्रह्म देखना, एको हम द्वितीयो नास्ति, सब में ब्रह्म ला देखना, ये ज्ञानी के दृष्टि। और भक्त के दृष्टि का है पार ब्रह्म परमात्मा से अपन आप ला अलग देखना। वो पार ब्रह्म परमात्मा में ओकर भक्त हरो, वो मोर आराध्य रे में ओकर सेवक हरो, ये भक्त के दृष्टि। कही तात सो परम विरागी और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। परम वैराग्य वो है जो अपन सिद्धि मनला, तीन गुण सिद्धि ला दूर करते। कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण ला जन त्याग दे है। अब आप अत्रि मुनि के जीवन में भी आप देखो, अत्रि मुनि के जीवन में ये तीनों गुण के अभाव है। जहाँ रजोगुण नहीं, सतोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सिर्फ निर्विकार स्वरूप है, तब वहाँ पार ब्रह्म परमात्मा के आगमन होते। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये धर्म के निरूपण, जीव अंश के निरूपण भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के समक्ष करत है। और धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और जाते बेगी द्रवो में भाई, और सो मम भगति भगत सुखदाई। जिन धर्म के आचरण करते हुए वैराग्य और योग के द्वारा ज्ञान ला प्राप्त करते, और वही हरे और जाते बेगी द्रवो में भाई। और जेकर अंदर वही ज्ञान आ जाते, मैं ओला सहज ही स्वीकार कर लेता हूँ। सो मम भगति भगत सुखदाई, मोर प्रिय है, लेकिन एक अंतर है। अंतर का, ज्ञानी जो है बड़े पुत्र के समान हरे, और भक्त जो है वो छोटे शिशु के समान हरे। कैसे? कैसे? आप देखो हमार सांसारिक जीवन में घलो घर में 2 जन बेटा है मान लो, तो माता मन के अधिक ध्यान काकर और ज्यादा रही, जे बाढ़ गए तेकर और कि जिन हाँ छोटे शिशु है तेकर और। बताओ आप लोग ज्यादा ध्यान दे का आवश्यकता काकर और है? छोटे बाढ़ गए थे तो अपन ध्यान खुद रख ली, लेकिन जो छोटे शिशु है ओकर ऊपर ध्यान दे के ज्यादा आवश्यकता है। काबर? वो नादान है, ना समझ है, पूरा तौर ऊपर निर्भर है। वैसने ही भगवान और भक्त के बीच के नाता, भगवान और ज्ञानी के बीच के नाता, भगवान बोले जो ज्ञानी पुरुष है वो मोर बड़े बेटा के समान प्रिय तो वहू है, लेकिन ओकर से भी अधिक प्रिय मोला भक्त है। काबर? भक्त जो है वो छोटे शिशु के समान है। आना और तही अधीन ज्ञान विज्ञाना, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। एकर का भरोसा ग भैया माटी के हेरा, छोला माटी के राम। एकर का भरोसा ग भैया माटी के हेरा, छोला माटी के राम। एकर का भरोसा ग भैया माटी के हेरा, छोला माटी के राम।
राजा रामचंद्र की जय। आओ बजाओ बजाओ जोरदार। चलिए चलिए दोनों हाथों ले ताली बजा दबो, राम जी के कृपा लता हो। दोनों हाथों ले ताली बजा हो, राम जी के कृपा लता हो। भाई बहिनी और संगी मितार, दाई दीदी और बुढ़वा जवान, जयकारा ला तू मन लगा हो, राम जी के कृपा लपा हो। दोनों हाथे ले ताली बजा हो, राम जी के कृपा लपा हो। एक बार जोरदार हाथ ताली बजा भाई। चलो 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 एक बार जयकारा करो, जा थोड़ा सुस्त बैठे। बोलो राजा राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पावन धाम बेलर की। चलिए चलिए बहुत सुंदर। चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर गीत भजन हमारे बीच श्रीमती सरस्वती साहू, जिनका नाम है सरस्वती साहू, और कोकिल कंठ के निसंदेह हमारे जनमानस का सुंदर से तुलसी के संदेश महिला मानस मंडली बोरेंदा पाटन। आप सब देख रहे हैं संपूर्ण महिला मानस मंडली। ठीक, एक बार जोरदार ताली बजा भाई इसकी विशेषता के लिए। ठीक है। और हमारे बीच वक्ताकार के आसन पर बैठी थी श्रीमती आरती साहू जी। आपको कथा पसंद मिला था अरण्य कांड क्रमांक 14। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समझाई, जात होई चरण रति सो कबोह भ्रम जाय। इस पर आपने बहुत सुंदर से व्याख्यान परोसने का प्रयास किया। आपके मति अनुसार आपने राम कथा में गोता लगाए। उसके लिए हम समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर आयोजक समिति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आप सबकी पूरे मंडली के लिए बस चंद यही कहूंगा, क्या मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम का दौर होना चाहिए। सुंदर सी प्रस्तुति है, एक बार तालियों का भी जोर होना चाहिए, तालियों का भी जोर होना चाहिए। और चलिए रात्रिकालीन के समय मैं आपके विदाई के लिए जोड़ दूं श्रीमती अमलेश्वरी पटेल जी और श्रीमती कौशल्या निर्मलकर जी। श्रीमती अमलेश्वरी पटेल जी और श्रीमती कौशल्या निर्मलकर जी, आप दोनों माताओं से निवेदन, चल पड़िए हमारे बीच तुलसी के संदेश महिला मानस मंडली बोरेंदा के बहनों के आप माथे पे गुलाल लगाते हुए इस मंच से जिस आशा और विश्वास के साथ इस मंच से हम बुलाए थे, उसी आशा और विश्वास के साथ इस मंच से हम सादर विदा देंगे। और आपके गीत और संगीत को सुन करके बहुत सुंदर हमारे दर्शक दीर्घा ने आपको नवाजा है। आपको देते हैं 20 रुपया पूनम चंद्र जी, 10 रुपया रेवती निर्मलकर जी, और 10 रुपये देते श्रीमती सुशीला यादव जी मितानिन। इस प्रकार मैं निवेदन करूं उसके पूर्व आदि शक्ति जय महामाया मानस परिवार अछोला, आप प्रवेश द्वार पे खड़े होंगे। जैसे ही मंच से विदा देंगे हम आपको इस मंच में बुलाएंगे। चलिए आप हमारे छोटे से निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ जो मंडली है आप सबको बता दूं, श्रीमती सरस्वती साहू के सानिध्य में चलने वाले सुंदर से मानस मंडली जो अपितु बेलर के मंच नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इनका नाम चल रहा है। एक बार ताली बजाइए ऐसे माताओं के लिए जो संपूर्ण मानस मंडली के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसे मानस मंडली के लिए भगवान राम इनके मनोकामना पूर्ण करे, दिन दूरा रात चौगुना सफलता की शिखर की अग्रसर करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं इस मंच से आपको सादर विदा दूंगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगत का स्वागत करते करते प्रेम विदाई है, आगत का स्वागत करते करते प्रेम विदाई है। और बना रहे संबंध आपका और हमारा, ये कृपा करे रघुराई है, कृपा करे रघुराई है। और ताली नहीं बजाई है, चलो ताली बजा दो एक बार।
और ताली बजाते हुए हंसते हंसते इस मन से इस सद्भावना से काम करे हर समय हर पल, सद्भावना से काम करे हर समय हर पल, सफलता आपकी कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हर एक बार जय घोष के साथ इस मन से हम सादर विदा करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए आप लोग जाने वाले मंडली के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। और मैं हमारे बीच बहुत ही महासमुंद क्षेत्र के संगीत क्षेत्र के ऐसे महानुभाव का मंच हमारे इस मंच पर हो गए। आप सब बने रहेंगे। पंडाल के बाहर जितने भी लोग हैं उन सबसे निवेदन करूं कि आप लोग पंडाल के अंदर आ जाएं। अंतिम मंडली ये मंच हो गए ना, चलो ठीक। बधाई हो कि चारों मंच हो गए, सकरी, मोहदी और केंद्री और अंतिम बेलर के मंच। चारों मंच ये है जो समय में आएंगे और तो समय में उनका मंच भी हो जाता है। 4 मंच करके यहाँ से जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली की गुहार के साथ हम इसको विदा कर रहे हैं। और चलिए आदि शक्ति जय महामाया मानस परिवार अछोला जिला महासमुंद, आइए बंधुओं आपका इस मंच में सने से आइएगा, स्वागत है। आज आपके स्वागत करते हम नन्हे से फूल, आज आपके स्वागत करते हम नन्हे से फूल। वेलकम टू यू, वेलकम टू यू, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। धन्य हुए आज हमारे आंगन आप पधारे, धन्य हुए साथ हमारे नभ के चांद सितारे, धन्य हुए हैं आज हमारे आंगन आप पधारे, धन्य हुए साथ हमारे नभ के चांद सितारे।